जो जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारों का क्यों इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गाड़ी लेके निकल जाते हैं, कई बार माँ बाप समझाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, गाड़ी लेके निकल जाते हैं, लेकिन उसकी सज़ा ये नहीं होनी चाहिए कि कोई मौत को चला जाए। ये कट जगह जगह आपको मिल जाएंगे, और जहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं है तो अगर वहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगा ले तो ये इस तरीके से जन्नाटेबन जो गाड़ियाँ जाती हैं वो थोड़ी रुकेंगी। यहाँ आज का दिन खाली गया है, बाकी 4 दिन से रोज हो रहे हैं एक्सीडेंट। तो इतने दिन में 1-2 लोगों को तो हम उठाते हैं यहाँ से। तो कम से कम इतने हादसों का सुन के तो कुछ शर्म कर लो। अभी इसको रिंग रोड कर दिया। रिंग रोड करने का मतलब ये नहीं है कि तुम इसको मौत का रोड बना दो, क्योंकि ये रिंग रोड है तो भारी वाहनों का प्रवेश निषेध है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ आप देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ी आती है। हाँ। रोज उठाना पड़ता है, एक दो को रोज उठाना पड़ता है। यहाँ कोई तो मरता है। अभी 8 दिन पहले एक बुलेट वाला मरा है यहाँ। शहर के जिम्मेदारों, खास करके यूआईटी वाले अधिकारियों, नेताओं, और जो मतलब अपने आप को ये समझते हैं कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, तो उनको सिर्फ समस्या नहीं सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। ऐसे जनता तो रोज मरती रहेगी, रोज बच्चे मरते रहेंगे, इन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। बैरिकेड की सख्त एकदम ज़रूरत है। जैसे अपन नाथद्वारा एंट्री में लगे हैं ना, हाँ, वैसे यहाँ पे भी होने चाहिए। हमारे आने का रीज़न यही है क्योंकि जब यहाँ के इस रोड पे इतने एक्सीडेंट की जब खबरें आने लग गई तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, जिम्मेदारों को ये बताना कि यहाँ पे इतने एक्सीडेंट हो रहा है, तुम लोग कहाँ सो रहे हो। दोस्तों, ये जो अभी आप देख रहे हो ये वही नेला रोड है और वही हाईवे बाईपास है जो कि अहमदाबाद से आता है और इधर चित्तौड़ की तरफ जाता है, जिसमें बीच में अब तो काफ़ी गांव और रास्ते आ गए हैं। हम यहाँ पर अभी इसलिए आए हैं क्योंकि पिछले 2-4-5 दिन के अंदर यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं, और जो अभी सबीना के जो 4 बच्चों की मौत हुई थी वो भी इसी रोड पे कहीं ना कहीं हुई थी। हम आगे जाके देखेंगे कि वो कौन सी जगह थी। हम आखिर ये देखने आए कि क्यों एक्सीडेंट इतने क्यों हो रहे हैं, क्या गाड़ियाँ यहाँ पर स्पीड से चलती हैं या क्या ऐसी वजह हो रही है, क्योंकि मतलब लगातार 1 महीने में ये 4थी-5वीं घटना है। तो आखिर जो जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारों का क्यों इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। जैसे कि हमने देखा कि ये जो कट्स हैं, आप ये देख रहे हो, ये सामने एक कट्स है और ये कहीं गांव से या कॉलोनी से जो आ रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ कहीं ना कहीं ब्रेकर होने चाहिए, लेकिन ब्रेकर नहीं है। गाड़ियाँ सीधी की सीधी स्पीड से आएंगी और स्पीड से, जैसे कि ये गाड़ी अभी आपने देखी है बिल्कुल एकदम स्पीड से निकल गई। अब ऐसे में अगर मान लो कोई ये कट से निकलता है तो फिर वो क्या होगा, वो जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट होना ही होना है। क्योंकि कई बार तो लोग बागों को ध्यान देता है कि भैया हम हाईवे की तरफ जा रहे हैं, हम धीरे चलें। अभी जैसे कि ये स्पीड ये आई और ये बिल्कुल ये कट से फटाक से निकल गई। अब ऐसे में जो जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारों को कुछ तो सोचना चाहिए कि हम आखिर इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उसकी आखिर वजह क्या है। और अगर मान लो वजह कहीं सामने आती है, हो सकता है कि जो होनी को है ये भी कह सकते हैं कि साहब होनी को नहीं टाल सकते, लेकिन कम से कम जो अनहोनी है या जो रोकी जा सकती है उनको तो हम रोक सकते हैं, चाहे वो बैरियर लगा के हो या कहीं ऐसे जो रोड पे निशान लगा के हों। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गाड़ी लेके निकल जाते हैं, कई बार माँ बाप समझाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, गाड़ी लेके निकल जाते हैं, लेकिन उसकी सज़ा ये नहीं होनी चाहिए कि कोई मौत को चला जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी सज़ा होती है। तो हम आगे इस पूरे रोड पे देखेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस रोड पे हर 8-15 दिन के अंदर एक ऐसी खबर आ जाती है कि साहब 1 मर गया, 2 मर गया। अभी ट्रक वाला मोटरसाइकिल वालों को मार के चला गया 2 दिन पहले, जिसमें एक की मौत हो गई, मौके पे ही मौत हो गई। तो जिम्मेदारों को कम से कम कुछ नहीं तो अपने परिवार का ख्याल करके दूसरे परिवारों वालों को थोड़ी सी राहत दे दें, थोड़ा बचा लें। हो सकता है अगर उनकी वजह से अगर 1-2 जानें भी अगर बच जाती हैं, जैसे कि ये मैंने आपको बताया, इस तरीके के कट आपको जगह जगह मिल जाएंगे। जब से ये रोड वापस बनी है ये कट जगह जगह आपको मिल जाएंगे, और जहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं है
तो अगर वहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगा ले तो ये इस तरीके से जन्नाटेबन जो गाड़ियाँ जाती हैं वो थोड़ी रुकेंगी, तो कुछ एक्सीडेंट तो कम होंगे। मतलब क्यों इतने एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं हमें? एक्सीडेंट का रीज़न ये है सर कि यहाँ क्रॉसिंग चारों तरफ से रोड की क्रॉसिंग है। हाँ हाँ और उसका क्या है कि इन्होंने ब्रेकर जो बनाए हैं हाँ बिल्कुल ये नज़दीकी रोड के जहाँ क्रॉसिंग दी है वहाँ। अब ये क्या है, कोई 100 मीटर की दूरी पे अगर ब्रेकर बना दें ताकि गाड़ी आने वाली हो वो उसकी स्पीड वहीं कम हो जाए, ताकि यहाँ आ रहा इजीली क्रॉस कर सके आने जाने वाले। क्योंकि हम भी वहाँ शुरू से वो देखते आ रहे हैं, तो ये एक तो ये कट बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा। है ना? और एक क्या है कि डिवाइडर की जो चौड़ाई है हाँ ये कम है। कम है। अब क्रॉसिंग वाला वहाँ रुकता है क्रॉस करने के लिए, हाँ तो डिवाइडर का गैप है जो कम है, तो वो गाड़ी आधी तो उधर उस तरफ रहती है रोड के और आधी इधर, तो क्रॉस करने वाला या तो उधर से पीछे वाला कट मारेगा टक्कर या आगे वाला। ठीक है यार, बीच का डिवाइडर थोड़ा चौड़ा होना चाहिए हाँ। अगर क्रॉसिंग है तो। क्रॉसिंग है तो हाँ जी। ठीक बात है। और एक क्या है कि 100 मीटर पहले इनको ब्रेकर ब्रेकर बनाने चाहिए ताकि ये स्लो हो जाए। आप भी देख लीजिए आप कि कितनी रफ्तार है इन गाड़ियों की। रफ्तार है। और तो और जैसे कि ये मेलडी माता मंदिर का ये वो अंदर से आने वाला रास्ता, आने वाला रास्ता है, यहाँ पे भी कहीं भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि कहीं ब्रेकर वगैरह बने हुए हैं। ब्रेकर नहीं है, इधर ही ब्रेकर है। हाँ हाँ तो ब्रेकर भी ऐसे हैं कि छोटे छोटे हैं तो वो दिखते ही नहीं है। ये ब्रेकर ये क्या स्पीड ब्रेकर है? ये स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं वो बहुत छोटे हैं, और बना भी रखे हैं तो बहुत नज़दीक बना रखे हैं ताकि ये 100 मीटर दूरी पे है तो वहीं गाड़ी स्लो हो जाए तो यहाँ आराम से क्रॉस हो गए। तो क्या है कि इजीली कोई भी क्रॉस करना चाहे तो निकल जाए, हादसा ना हो। अभी पिछले एक महीने में मेरे ख्याल से कितने 5-7 हादसे हो गए? कितने? ये एक महीना कहाँ सर, ये 1 तारीख से रेगुलर हो रहे हैं। रेगुलर हो रहे हैं। यहाँ आज का दिन खाली गया है, बाकी 4 दिन से रोज हो रहे हैं एक्सीडेंट। 4 रोज से डेली हो रहे हैं एक्सीडेंट। डेली। अभी वो 4 बच्चों का कहाँ पे हुआ था? वो आगे सन तेरेसा के लिए एक अंदर इंटर होता है रास्ता, हाँ हाँ। वहाँ पे है। तो ये लोग क्या मतलब? और एक ये वाइट ऑटो आ रहा है यहाँ पे हुआ है कल। अच्छा 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 अच्छा। क्या, और एक ये यहाँ पे हुआ। अभी अभी ये समझो कि यहाँ सप्ताह भर में 4 हो गए। और यहाँ आए दिन बाइक वगैरह तो गिरती रहती, हम लोग बैठते हैं दिन में 1-2 लोगों को तो हम उठाते हैं यहाँ से डेली, 1-2 लोगों को तो हम डेली। तो हम तो ये प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि प्रशासन ध्यान दे इस तरफ और ब्रेकर बनवाए यहाँ। ब्रेकर बनवाना है और थोड़ा तट से थोड़ा दूरी पे बनाए ताकि जो गाड़ियों की जो स्पीड है वो कम हो जाए। आप देखिए कि हम पूरे रोड पे होते हुए आ रहे हैं और रोड पे एक तो जगह जगह कट्स इतने दिए हैं। मतलब ये है कि पेट्रोल पंप है तो उसका कट्स दे दिया, कोई शोरूम बना हुआ उसका कट्स दे दिया, किसी का गोदाम बना हुआ तो उसका कट्स दे दिया। तो मतलब इतने कट्स तो मेरे ख्याल से हाईवे के ऊपर मैंने इतने कट्स नहीं देखे। जिम्मेदारों, कुछ तो शर्म कर लो और कम से कम इस रोड पे कुछ नहीं हो तो अपने परिवार को कार में बिठा के और एक बार इस रोड से निकलो, ताकि पता चले कि जो लोग यहाँ से निकलते हैं वो किस तरीके से जान हथेली पे लेके निकलते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मतलब हर रोज हादसे हो रहे हैं। अरे हर रोज हादसे हो रहे हैं, मान लिया आपने ऐसा रोड बना दिया, इतने कट्स बना दिए, तो कम से कम इतने हादसों का सुन के तो कुछ शर्म कर लो। मतलब ये है, ठीक है हमारा क्या जा रहा है साहब, दूसरों की जान जा रही है, दूसरों के बच्चे मर रहे हैं। अरे जिनके बच्चे मर रहे हैं उनसे जाके पूछो कि उन पे क्या गुजर रही है। पहले भी ये रोड था जब जो आगे का जो बाईपास नहीं बना हुआ था, अभी इसको रिंग रोड कर दिया। रिंग रोड करने का मतलब ये नहीं है कि तुम इसको मौत का रोड बना दो। ये रिंग रोड होने से बिल्कुल सही बात है कि ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, बड़ी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ सब के सब आ रही हैं। और तो और पहले मोटरसाइकिल वगैरह नहीं आती थी, अब भी मोटरसाइकिल यहाँ पे ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन साहब कुछ ख्याल ही नहीं है। हमारे साथ में आसिफ साहब भी हैं जो बताएंगे, जो कि रोज़ यहाँ से निकलते हैं। क्या लगता है रोज़ यहाँ हादसे हो रहे हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अख्तर साहब का, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। हम काफ़ी परेशानी झेल रहे हैं। रोड बन गया, नहीं समझ लो ऐसा हाईवे बन गया, फर्राटेदार ट्रकें आती है, जबकि यहाँ ट्रकें बैंड है। तो ट्रकों के आने की वजह से आए दिन, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि 4 जवान बच्चे जो शहीद हो गए हैं। उसके बाद 2 दिन पहले अभी 2 बच्चे यूनिवर्सिटी इसके नर्सिंग के, गीतांजलि नर्सिंग के, वो भी
एक्सीडेंट हो गया। उनका भी एक्सीडेंट हो गया। तो जो गाड़ियाँ आती साहब इस तरह से आती है, तो मेरा अख्तर साहब से बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आपने इस मुद्दे को उठाया। तो मैं ये आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि या तो हमें कोई पुल वगैरह, एलिवेट रोड पुल बना दें या ब्रिज बना दें, या इस रोड पे बैरिकेड लगाएं, या प्रशासन के बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा, मैं शुरू से देखता हूँ ये बैरिकेड कहीं मतलब है ही नहीं। बैरियर तो आप सोच लो कि इन्होंने एक्सप्रेस वे बना दिया है इन्होंने। तो बैरियर का तो साहब ये कि बैरियर का हाईवे पे बैरियर नॉर्म्स के हिसाब से नहीं होते हैं। हाँ नहीं, लेकिन ये तो अब इन्होंने रिंग रोड बना दिया ना इन्होंने, तो क्योंकि ये तो शहर के अंदर आ गया जी। तो ये जो आप रोड देख रहे हो अभी, जैसे यूआईटी ने अच्छा डेवलप कर दिया है, हाँ। लेकिन साहब इसमें कुछ कमियां हैं। तो बैरिकेड बनाए जाए, या जो पुलिस वाले वहाँ खड़े रहे, जो टरके वर्के जो भारी वाहन आते हैं उनको वहीं से रोक दिया जाए, क्योंकि ये रिंग रोड है तो भारी वाहनों का प्रवेश निषेध है। लेकिन फिर भी अभी यहाँ आप देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आती है। वो कॉलोनी का ये कनेक्टिविटी रोड है, आप इधर देख लो, मुर्शिदनगर बरकत कॉलोनी पर पूरा मेन कनेक्टिविटी रोड है। उस ये मेरड़ी माता, उसके बाद अभी परसों यहाँ पर 2 बच्चे और एक्सीडेंट हुए, जो एक कोई आदिवासी गीतांजलि का था, बाइक से जा रहा था, वो ऑन द स्पॉट वहीं डेथ होगी उसकी। एक घायल है जो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो अब वो रोड का तो साहब इतनी स्पीड से गाड़ियाँ आती है, ट्रैफिक इतना है, क्या करूँ, कुछ ना कुछ प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। ये बहुत चिंता वाली, बहुत परेशान करने वाली बात है कि पिछले महीने अगर देखा जाए वहीं इतने एक्सीडेंट हो गए, तो क्या कोई भी एक भी जिम्मेदार आके यहाँ उन्होंने देखा नहीं कि भाई क्यों हो रहे हैं एक्सीडेंट, और उसका अगर मान लो कोई टेक्निकल खामी है या इस तरीके से स्पीड में अगर गाड़ियाँ निकलती हैं तो उसका कुछ तो रास्ता निकालें। जी, मेरे शॉप पे पास में आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। हाँ। रोज उठाना पड़ता है, एक दो को रोज उठाना पड़ता है यहाँ। कोई तो मरता है, अभी 8 दिन पहले एक बुलेट वाला मरा है यहाँ। उसके बाद ये ट्रक से हुआ, एक ट्रैक्टर से हुआ। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं यहाँ। इसकी ये ब्रेकर की बहुत ज़रूरत है यहाँ। क्या मानते हो, क्यों मतलब क्या ऐसा हो कि एक्सीडेंट कम हो? यहाँ ब्रेकर बन जाए तो स्पीड कम हो जाएगी गाड़ियों की, तो इससे ब्रेक कंट्रोल हो जाएगी गाड़ी की स्पीड, तो उससे ब्रेक एक्सीडेंट कम हो जाएंगे थोड़ा। शहर के जिम्मेदारों, खास करके यूआईटी वाले अधिकारियों, नेताओं, और जो मतलब अपने आप को ये समझते हैं कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, तो उनको सिर्फ समस्या नहीं सॉल्यूशन भी दे रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, रोज लोग मर रहे हैं। ये हमारे साथ में खड़े हुए हैं, ये यहाँ पे रोज आते जाते हैं, ये रोज कह रहे हैं कि हम रोज लोगों को उठाते हैं, कई बार लाशें उठानी पड़ती हैं, और ये सॉल्यूशन भी दे रहे हैं कि कम से कम अगर मान लो यहाँ पे ब्रेकर हो तो स्पीड कम हो, और स्पीड कम हो, अगर टक्कर भी होगी तो कोई मरेगा तो नहीं, हाथ पांव टूट के रह जाएंगे, और कम से कम इनको नहीं उठाने पड़ेंगे। क्या कहते हो? बिल्कुल सही बात है सर। ये देखो, कल एक्सीडेंट होने की वजह से कल अर्जेंट में काम कराया ये, और ब्रेकर नहीं बना के गए। अब ये बोल के गए अब हम ब्रेकर बनाएंगे, एक बार और करेंगे पेयरिंग, उसके बाद ब्रेकर बनाएंगे हम। मैं तो एक बात बोलता हूँ, खास करके अगर मान लो मेरी ये खबर कहीं से भी मंत्री, मुख्यमंत्री तक अगर पहुंच जाए, तो इस रोड का एक बार आप दौरा कर लो, तो कम से कम आपके दौरे के हिसाब से ही इस रोड पे कुछ काम हो जाएगा और ये ब्रेकर बना देंगे। क्योंकि ऐसे जनता तो रोज मरती रहेगी, रोज बच्चे मरते रहेंगे, इन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मान लो कोई बड़ा नेता आ गया या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री अगर मान लो आ गया, देखो ये अभी ये कहीं हुआ ये है, आजकल में ये देख लो, ये अब ये हाल है साहब। कल भी डंपर घुसा था यहाँ, कल भी डंपर हुआ एक्सीडेंट। ट्रैक्टर का परसों को मैंने उठाया ना उसको, वो बुलेट वाले को मैंने उठाया फर्स्ट में ही। तो इसलिए कुछ तो शर्म कर लो यार। यहाँ से जो रोज आने जाने वाले लोग हैं, मतलब वो भी ये कहते हैं कि मतलब हमको आते हुए हमारी रूह कांप जाती है, जान कांप जाती है। क्या होना चाहिए वो भी हम उनसे पूछें। क्या नाम है साहब? मेरा नाम मोहम्मद खालिक पारती है जी। और मेरा तो ये कहना है कि यहाँ पे बैरियर के साथ साथ बैरिकेड भी लगने चाहिए। जो हम लोगों का दिन भर यहाँ आना जाना है, यहीं पास में काम चलता है, वो देखते हैं मतलब यूँ काफ़ी रश रह गया है, और रोड क्या खाली हो गया तो स्पीड बढ़ गई है लोगों की। पहले स्पीड में नहीं आती थी, अभी आप देखें मतलब ये एक नॉर्मल स्पीड 70-80 पे कोई भी बंदा आ रहा जा रहा तो इसमें पे चल ही रहा है। छोटे बच्चे जाते हैं, आते जाते हैं स्कूल के टाइम से, अभी आप देखना स्कूल का रश भी बढ़ेगा, तो उस वक्त काफ़ी रिस्की हो जाता है। ये बैरिकेड की सख्त एकदम ज़रूरत है, जैसे अपन नादवारा एंट्री में लगे हैं ना, हाँ, वैसे यहाँ पे भी होने चाहिए।
चित्रकूट के बाहर हो, मेलगी माता मंदिर के गेट के बाहर हो, एक एसबी नगर के बाहर हो, जितने भी डिवाइडर हैं वहाँ पे लगने चाहिए बैरिकेड। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। अब देखो, मतलब जो यहाँ लोग काम करते हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, कम से कम ये अधिकारी लोग उनसे ही पूछ लेते कि भैया यहाँ रोज़ एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, तो हाँ, तो सॉल्यूशन मतलब उनको मिल जाता। आप ये देखिए, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकल रही हैं और ये साइकिल वाले, ये और साइकिल वाले और मोटरसाइकिल वाले आ रहा है। अब ऐसे में अगर मान लो कोई स्पीड में अगर गाड़ी लेके आ जाए तो फिर क्या हो। अब देखो, इस रोड के ऊपर स्कूल के छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं क्या, और यहाँ पे भी आप देखो कि कहीं पे भी न तो स्पीड ब्रेकर है और न ही कोई बैरियर कुछ ऐसा लगा हुआ है। तो क्या ये जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या ये चीज़ उनको दिखती नहीं है? और हम दरअसल वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे अभी 4 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था और जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई थी। हमारे आने का रीज़न यही है क्योंकि जब यहाँ के इस रोड पे इतने एक्सीडेंट की जब खबरें आने लग गई तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, जिम्मेदारों को ये बताना कि यहाँ पे इतने एक्सीडेंट हो रहा है, तुम लोग कहाँ सो रहे हो और क्यों सो रहे हो। अगर मान लो सो भी रहे हो, आके कम से कम देखना तो चाहिए। आज हमने यहाँ पे आए, यहाँ आके हम देख रहे हैं कि क्यों है। तो बिल्कुल साफ तौर पे सीधा सा है कि पूरा के पूरा सलंग रोड, जब से ये रिंग रोड इसको बनाया है तो सलंग रोड बन गया है जहाँ से गाड़ियाँ कोई भी 80 से कम की स्पीड में नहीं निकलती हैं। यहाँ पे स्कूल वाले अभी जैसे कि वो 2 माँ बेटे जा रहे हैं, वो अब मैडम आप दिखाइए उनको। अब ये रोड क्रॉस, और ऐसे में अगर मान लो स्पीड से अगर कोई क्रॉस करता हुआ आ जाएगा तो क्या होगा। तो लोगों को कम से कम ये तो आप गारंटी दे सकते हो कि हाँ, हम यहाँ पे आए, हमने देखा और वाकई ये एक प्रॉब्लम है, तो इसको कहीं किसी हद तक सुधारी जा सकती है। यहाँ पे स्कूल की बसें निकलती हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि कल को एक बहुत बड़ा हादसा हो जाए जिसको मतलब बाद में लकीर पीटने के अलावा कुछ भी नहीं कर सके। तो इसलिए अभी भी वक्त है, चेत जाओ। कम से कम जो रोज़ जो हादसे हो रहे हैं इस पूरे रोड के ऊपर अगर मान लो देखने के लिए जाए तो डेली एक हादसा होता है, रोज़ कोई ना कोई मर रहा है। महीने में 15, 20, 25 मौतें हो रही हैं। तो शहर के जिम्मेदारों को चेत जाना चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कम से कम ये करना चाहिए, यहाँ पे बैरिकेड्स लग जाए। जो भारी वाहन हैं वो अगर मान लो यहाँ पे एंट्री बंद है तो वो नहीं आ सके, या ऐसे बड़े बड़े बैरियर हों कि गाड़ी मतलब 80-100 की स्पीड के अंदर नहीं निकल सके। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो जगह जगह कट्स लगा रखे हैं, छोटे छोटे जो कट्स लगा रखे हैं, उन कट्स को बंद किया जाए क्योंकि यहाँ कट से गाड़ियाँ निकलती हैं और एक्सीडेंट होते हैं। आप देखो कि अभी एक वो मारुति वाला घुमा के गया कि अभी आधे घंटे पहले एक एक्सीडेंट हुआ है। मतलब हद ही हो गई। इन्होंने पैच वर्क कर दिए हैं, ये आप देखो, ये नीचे पैच वर्क कर दिए। अरे पैच वर्क कर दिया, स्पीड ब्रेकर ही बना देते। तो इसलिए शहर के जिम्मेदारों जाग जाओ, कुछ तो शर्म करके और लोगों की जान बचा लो।